क्या आप एक ऐसी नौकरी करना पसंद करेंगे जिसमें सालाना आपको 30 करोड़ सैलरी दी जाए? ये नौकरी आपको समंदर के दरमियान करना होगी। इस नौकरी में ना तो आप पर नजर रखने वाला कोई बॉस मौजूद होगा और ना ही आप पर हुक्म चलाने वाला सुपरवाइजर। आप जब चाहें मजे से सो सकते हैं। समंदर के चारों तरफ सुकून ही सुकून। इस पुरसुकून जगह पर आप खा पी भी सकते हैं और समंदर का खूबसूरत व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। अब इतना कुछ सुनकर आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा कि ऐसी नौकरी तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन जान लें कि ये नौकरी दुनिया का कोई इंसान भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सालाना 30 करोड़ सैलरी वाली इस नौकरी में आखिर क्या काम करना पड़ता है। दुनिया का कोई भी शख्स आखिर ये नौकरी क्यों नहीं करना चाहता, और इस नौकरी में आखिर ऐसी भी क्या खास बात है कि मुलाजिम को सालाना 30 करोड़ तनख्वाह दी जाती है। इन तमाम सवालों के जवाब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। जैसे कि कदीम तरीन ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ना तो रोड हुआ करते थे और ना ही गाड़ियाँ, लिहाजा हज़ारों साल पहले लंबा सफ़र तय करने के लिए लोग समंदर का रास्ता अख्तियार करते थे ताकि वो कश्तियों में सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकें। उस ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम था कैप्टन मार्सिया। ये एक ज़बरदस्त सैलर था जो कि ज़्यादातर अपने ख़तरनाक समुद्री रास्तों की वजह से जाना जाता था। एक मरतबा रात के वक्त समंदर से गुजरते वक्त उसके साथ एक हादसा पेश आया। कैप्टन समंदरी रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था कि रात के अंधेरे में उसकी कश्ती समंदर के नीचे मौजूद बड़े बड़े पत्थरों से टकरा गई, जिसकी वजह से कश्ती में सुराख पैदा हो गया। इस हादसे में कैप्टन की जान तो बच गई, लेकिन उसे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इस हादसे के बाद कैप्टन मार्सिया के दिमाग में एक ख्याल आया कि इस मसले का हल जरूर निकलना चाहिए ताकि बाकी लोग इस हादसे से महफूज रह सकें। दूसरी तरफ अगर समंदर की बात की जाए तो ये हमारी सोच से भी बड़ा है। अगर सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात कर ली जाए तो ये इतना बड़ा है कि अगर पूरी दुनिया की लैंड एक जगह इकट्ठी कर दी जाए तब भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा बनता है। अगर हम 5 चांद भी जमीन पर रख दें तब भी पैसिफिक ओशन ज्यादा बड़ा बनता है। यकीनन अब आपको अंदाजा हो ही चुका होगा कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है। इस ओशन पर चांदी आइलैंड्स मौजूद हैं और इन आइलैंड्स पर इंसान का नाम निशान तक देखने को नहीं मिलता। अगर कोई गलती से भी पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसका वापस सही सलामत जमीन तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। दरअसल जब पुराने ज़माने में लोग समंदर में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र तय करने का इरादा करते तो उनको इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता था कि ज़मीन उनसे कितनी ज़्यादा दूर है और ज़मीन का दुरुस्त रास्ता कहाँ से है। आसान और मुख्तसर अल्फाज में आप यूँ समझ लें कि पुराने ज़माने में समंदर की सही सिमत मालूम करना सबसे बड़ा मसला समझा जाता था, क्योंकि उस ज़माने में GPS नामी टेक्नोलॉजी का नाम निशान तक मौजूद नहीं था। GPS की इजाद 1973 में हुई थी और लोगों ने इसे 1978 में इस्तेमाल करना शुरू किया। आज हम GPS का इस्तेमाल करके भी रास्ता मुश्किल से तलाश कर पाते हैं, तो ज़रा सोचें कि पुराने ज़माने के लोगों को रास्ता ढूंढने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। और अगर रास्ता पैसिफिक ओशन का हो तो ये मुश्किल और भी बढ़ जाती है। उस दौर में इस ना ख़त्म होने वाले समंदर में सफ़र करने वाले लोग रात के वक्त सितारों और दिन के वक्त सूरज की रोशनी देखकर अपनी मंजिल तक पहुंच पाते थे। समंदरी रास्ते की सही सिमत मालूम करने के अलावा भी उस वक्त के लोगों को और भी कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिनमें से एक सबसे बड़ी मुश्किल समंदर में तूफान का आना है। जैसे कि एक मरतबा कैप्टन जॉन एलिस नामी एक शख्स अपने चंद साथियों के साथ पैसिफिक ओशन से गुजर रहा था। ये सितारों की मदद से ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, मगर रात के वक्त अचानक से बादलों ने आसमान को अपनी लपेट में ले लिया, जिस वजह से सितारे गायब हो गए। उसी दौरान अचानक से ओशन में तूफान आया और जॉन एलिस की कश्ती पानी से भर गई। जब सुबह हुई तो कैप्टन जॉन एलिस पैसिफिक ओशन में गुम हो चुका था। तूफान की वजह से उनका सब कुछ डूब चुका था। एलिस और उसके साथियों के पास ना तो खाने के लिए कुछ मौजूद था और ना ही पीने के लिए। अगर ये लोग समंदर का पानी पी लेते तो उनकी जान चली जाती, यानी कि अब ये लोग पानी में होते हुए भी प्यासे थे। एलिस ने तो अब तक जैसे तैसे करके खुद को जिंदा रखे हुए था, लेकिन उसके चंद साथी भूख प्यास की वजह से जान की बाजी हार गए। कैप्टन को बड़ी मुश्किल से जमीन का एक टुकड़ा नजर आया
और उसने शुक्र अदा करते हुए वहां पर लैंड किया। अब इस मसले का हल निकालने के लिए दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस को बनाने का फैसला किया गया ताकि लोगों को समंदर में रोशनी मिल सके और वो हादसे से बचकर अपनी मंजिल तक सही सलामत पहुंच सकें। उस वक्त मिस्र में मेडिटेरेनियन सी के पास एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया मौजूद था। उस वक्त यहाँ का हुक्मरान टॉलमी फिलाडेल्फस था। इस शख्स का किंगडम उस वक्त एक बिजनेस हब था, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि जब उसकी शिप्स ट्रेड के लिए रात के वक्त दूसरे शहर के लिए रवाना होती तो ये समुद्र के नीचे मौजूद नोकदार पत्थरों से टकराकर डूब जाती और यूं टॉलमी फिलाडेल्फस को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। लिहाजा टॉलमी ने अपने कार्गो शिप्स को महफूज रखने के लिए सिस्ट्राटस और सिनीटस को अपने महल बुलाया और उनसे इस मसले के हल के लिए मदद मांगी। इन दोनों आर्किटेक्ट्स ने मिलकर एक प्लान बनाया और इनसे इस मसले के हल के लिए मदद मांगी। इन दोनों आर्किटेक्ट्स ने मिलकर एक प्लान बनाया और समंदर के बीचों बीच दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस बनाने की तजवीज दी। उनका कहना यह था कि ये लाइट हाउस समंदर में गुजरने वाली हर शिप की मदद किया करेगा ताकि वो हादसे से महफूज रह सके। इन दोनों आर्किटेक्ट्स ने रोशनी का एक बड़ा सा मीनार बनाने का काम शुरू किया। उन्हें ये नहीं मालूम था कि जो चीज वो बनाने जा रहे हैं आने वाले वक्त में वो इंजीनियरिंग की दुनिया की सबसे जबरदस्त चीज कहलाई जाने वाली है। कुछ ही अरसे के बाद अलेक्जेंड्रिया के साहिल पर एक आलीशान मीनार बनकर तैयार हुआ जिसे द फेरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया का नाम दिया गया। इस मीनार की ऊंचाई 384 फुट रखी गई और इस पूरे मीनार को व्हाइट मार्बल से तामीर किया गया। इस मीनार के ऊपर लकड़ी और तेल से बहुत बड़ी आग जलाई जाती थी, इसीलिए इसे आमतौर पर लाइट हाउस के नाम से पुकारा जाता है। आपको बताते चलें कि इस लाइट हाउस को कदीम जमाने के 7 बड़े अजूबों में भी शुमार किया जा चुका है। आर्किटेक्ट्स ने आग की रोशनी को ज्यादा बढ़ाने के लिए शीशे और लेंस का भी इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से मीलों दूर आए शिप्स को भी आग की रोशनी आसानी से दिखाई देती थी। जैसे ही इस लाइट की खबर समंदर में सफर करने वाले लोगों तक पहुंची तो वो लोग काफी खुश हुए, क्योंकि अब वो समंदर में सफर करने के दौरान न सिर्फ गुम होने बल्कि समंदर के नीचे नोकदार पत्थरों से टकराने वाले नुकसान से भी महफूज रह सकते हैं। देखते ही देखते इस लाइट हाउस की खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी और पूरी दुनिया इस अजूबे के बारे में जानकर हैरान होने लगी। पहले तो ऐसे कई लाइट हाउस समंदर के किनारों पर बनाए जाते थे, लेकिन जब समंदरी ट्रेड दुनिया भर में फैल गई तो ऐसे लाइट हाउस समंदर के दरमियान उस जगह पर बनाए जाने लगे जहां समंदर के नीचे ज्यादा नोकदार पत्थर हुआ करते थे। कदीम जमाने में तो इन लाइट हाउसेस पर आग जलाई जाती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ गैस लैंप्स, ऑयल लैंप्स और बेशुमार जदीद चीज़ों का इस्तेमाल किया जाने लगा। जब बिजली की इजाद हुई और बल्ब बनाए जाने लगे तो इन लाइट हाउसेस में भी बिजली के बल्ब लगा दिए गए। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी रोशनी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात किए जाने लगे, जैसे कि लाइट को मीलों दूर तक पहुंचाने के लिए आर्किटेक्ट्स ने खास किस्म के बारीक लेंस रोशनी के आगे लगा दिए, जिससे रोशनी दूर दूर तक फैलने लगी। तो इसी तरह से जो भी शिप्स समंदर में गुजर रहे होते उन्हें ये लाइट देखकर खतरे का आसानी से पता चल जाता था और वो अपने रास्ते की डायरेक्शन बदल कर खुद को हादसे से बचा लेते थे। अब वीडियो के शुरू में हमने आपको सालाना 30 करोड़ रुपए मिलने वाली जिस खतरनाक नौकरी के बारे में बताया, दरअसल वो इसी लाइट हाउस में की जाने वाली नौकरी है। समंदर के बीचों बीच एक लाइट हाउस मौजूद है जिसे ज़ूमन लाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। इस लाइट हाउस में आपको सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ जलने वाली लाइट बंद ना हो जाए, यानी कि वो हर वक्त मुसलसल जलती रहे, और इस काम के आपको सालाना 30 करोड़ दिए जाएंगे, जबकि ड्यूटी के दौरान आपकी चारों तरफ सिर्फ पुरसुकून माहौल ही होगा। आप जब चाहें आराम करें और जब चाहें खाएं पिएं ऐश करें। लेकिन यहाँ हैरानगी की बात तो ये है कि यहाँ नौकरी करने के लिए कोई भी शख्स तैयार नहीं होता, क्योंकि जहाँ पर ये लाइट हाउस मौजूद है वहाँ पर बड़े बड़े तूफान आते हैं, और जब तूफान आता है तो लहरें पूरे लाइट हाउस को अपनी लपेट में ले लेती हैं, जिससे लाइट हाउस में अगर कोई शख्स मौजूद होगा तो उसके बचने के चांसेस काफ़ी कम हैं। बस यही वजह है कि एक इंसान को बहुत ही कम वक्त में दौलतमंद बनाने वाली ये नौकरी करने के लिए कोई राज़ी नहीं है। अगर आपको ये नौकरी करने की ऑफ़र की जाए तो क्या आप करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।